हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। वेलकम है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है चैप्टर 4 क्लास 6 का पिक्टोग्राफ्स। पेज नंबर 79 पे है। हम ये पहले इसके पहले के जो पेजेस हैं वो कर चुके हैं चैप्टर 4 के। तो शुरू करते हैं पिक्टोग्राफ्स से। पिक्टोग्राफ्स आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। मतलब पिक्टोग्राफ एक विजुअल और सजेस्टिव वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का बिना नंबर्स को लिखे हुए। Look at this picture, you may be familiar with it from your previous classes. अब इन पिक्चर्स को देखो, आप अपनी पुरानी क्लासेस से फेमिलियर हैं इससे। अब क्या कह रहा है वो, मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो स्माइली है उसका एक स्टूडेंट है। प्राइवेट कार से कितने बच्चे ट्रैवल करते हैं? 4। कितने कर रहे हैं भाई? 4, 1 2 3 4। 3 स्माइलीज, 4 स्माइलीज हैं। पब्लिक बस से 5 स्टूडेंट्स जो है ट्रैवल कर रहे हैं। स्कूल बस से कितने कर रहे हैं? काउंट कर लेंगे, इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं स्कूल बस से। साइकिल से कितने कर रहे हैं हमारे? 3 स्टूडेंट्स। और पैदल कितने आते हैं भाई? 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, इजी था। हमने जो है स्माइलीज को काउंट किया और हमारे को पता चल गया कि कितने बच्चे किस किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं। This picture helps you understand at a glance the different modes of travel used by students. Based on this picture, answer the following questions. अब वो कह रहे हैं नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको आप आंसर करो। इसको देखते ही पता लग गया भाई, काउंट हो गई इजीली, नंबर्स थे नहीं तो इजीली पता चल गया कितने बच्चे क्या है। वो कह रहा है विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा कौन सा मोड यूज किया जा रहा है भाई? 11 स्माइलीज है तो स्कूल बस जो है सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्कूल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है? विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सा मोड सबसे कम? कौन सा है बताओ भाई जल्दी से? साइकिल। बिल्कुल सही, साइकिल जो है सबसे कम यूज की जा रही है। अब उन्होंने एक डेफिनेशन छोटी सी डाली है यहाँ पे। अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट डाटा विद जस्ट अ क्विक ग्लांस। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करता है डाटा को पिक्चर्स के फॉर्म में और वो देखते ही आंसर करने में हमारी हेल्प कर देता है। इन द अबव पिक्टोग्राफ वन यूनिट और सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट। अब ऊपर जो है दिया गया है एक सिंबल या एक स्माइली जो है एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। There are also other pictographs where one unit or symbol stands for many peoples or objects. और भी पिक्टोग्राफ्स हो सकते हैं जिसमें एक जो सिंबल है वो ज्यादा बच्चों के लिए या ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए रिप्रेजेंट करता हो। एग्जाम्पल दिया इन्होंने नीचे बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। नंद किशोर collected responses from the children of his middle school in Berasia regarding how often they slept at least 9 hours during the night. कुछ बच्चों का उसने पिक्टोग्राफ बनाया है कि कितने बच्चे रात में एटलीस्ट 9 घंटे सोते हैं। ही प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डाटा। अब उसने एक पिक्टोग्राफ बनाया। अब एक ट्राइंगल को उन्होंने क्या लिया है? 10 चिल्ड्रन, मतलब 10 बच्चे एक ट्राइंगल इक्वल्स टू। तो जो हमेशा सोते हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 है तो 50 बच्चे जो है हमेशा 9 घंटे सोते ही सोते हैं। ठीक है, जो कभी कभी सोते हैं उसका कितना है? ये 1 2 और ये हाफ है। कितना है? हाफ है, तो ये हो जाएगा 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी कभी सोते हैं। और जो कभी भी नहीं सोते हैं 9 घंटे वो कितने हैं? 4 है, तो 40 स्टूडेंट्स कभी भी नहीं सोते हैं 9 घंटे रात में। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट? देखते ही पता लगता है 1 2 3 4 5 है, तो 50 स्टूडेंट्स जो है हमेशा रात में सोते ही सोते हैं 9 घंटे। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स? कितने हैं भाई? 25 है क्योंकि हाफ है एक। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस कभी भी नहीं सोए? तो 40 है। नीचे इन्होंने देखो आपको सोल्यूशन भी दे रखा है, मैंने समझा ही दिया है। ना समझ में आया हो, कुछ भी पूछना हो तो
आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। वन डे लखनपाल कलेक्टेड डाटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन ईच क्लास। उसने एक डाटा कलेक्ट किया कि हर क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने कलेक्ट किया है 35420 और अब उसने ये नीचे पिक्टोग्राफ बना दिया है। यहाँ पर उसने एक बच्चे को कितना लिया है, एक स्माइली लिया है। तो क्लास 8th में 7 स्माइलीज बन गए। यहाँ पे 5 1 0 है तो 0 2 4 5 और 3 जो डाटा उसने ऊपर कलेक्ट किया था उससे उसने पिक्टोग्राफ बना दिया। अच्छा भी लगता है और इजीली समझ में भी आ जाता है। नेक्स्ट, मीनवाइल हिज फ्रेंड्स जरीना एंड संगीता कलेक्टेड डाटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन ईच क्लासेस। अब उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया, उन्होंने क्या कलेक्ट किया कि कितने बच्चे हर क्लास में प्रेजेंट हैं। तो 30 35 20 25 30 25 30 और 20। अब आगे, इफ दे वांट टू शो देयर डाटा थ्रू अ पिक्टोग्राफ, अगर उनको अपना डाटा जो है पिक्टोग्राफ के थ्रू दिखाना है, वे दे ऑल्सो यूज वन सिंबल फॉर ईच स्टूडेंट एज लखनपाल डिड, व्हाट आर द चैलेंजेस दे माइट फेस। अब वो अगर एक ही बच्चे के लिए एक स्माइली यूज करने लगेंगे तो उनका बहुत सारे स्माइलीज बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक स्माइली को उन्होंने यूज किया 5 स्टूडेंट्स के लिए, तो इजीली यहाँ पर इन्होंने पिक्टोग्राफ बना दिया। ठीक है, बट स्पेस नहीं बचेगा भाई। अगर 30 स्माइलीज यहाँ पे अगर ऐसे बनाने लगेंगे तो कितना तो टाइम लग जाएगा और फिर वो स्पेस भी नहीं बचेगा। तो इसलिए उन्होंने एक स्माइली को इक्वल्स टू कर दिया 5 स्टूडेंट्स। तो हमें ये वैल्यू जो है हमेशा देनी होगी कि एक जो आप ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी पिक्चर, उसको इक्वल टू आपने कितना वैल्यू लिया है, क्वांटिटी कितनी ली है आपने। अब संगीता डिसाइडेड टू यूज 1 to 10। अब संगीता ने क्या डिसाइड किया, एक को 10 के लिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक हाफ बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे, 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। यहाँ पे भी 25, यहाँ पर 35 थे, तो उसने हाफ बनाया इसलिए यहाँ पर। तो आप अगर 10 लेंगे, 10 स्टूडेंट्स आपने एक स्माइली का लिया है, तो आप हाफ भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इजी है ये चैप्टर, बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसी के उसमें। What could be the problems faced in preparing such a pictograph if the total number of students present in the class is 33 और 27। अब 33 या 27 होंगे तो क्या दिक्कत आएगी भाई, 5 था, 5 है तो आपने हाफ बना दिया। लेकिन 33 बनाने के लिए आपको कैसे बनाओगे भाई, 33 बनाने में दिक्कत आएगी। आप इन्हें एक स्माइली बनाया, 2 स्माइली बनाए, 3 स्माइली बनाए, अब क्या आप ऐसे बनाओगे, नहीं, समझ ही नहीं आएगा कितने हैं। तो ये चैलेंजेस हमारे आने वाले होते हैं। पिक्टोग्राफ्स आर, ये उन्होंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, आर अ नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा। दे रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स के थ्रू दिखाते हैं। पिक्टोग्राफ्स कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट डाटा विद क्विक ग्लांस। जल्दी से देख के समझ में आ जाता है क्या आंसर इसका होने वाला है। बाय रीडिंग अ पिक्टोग्राफ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसीज। हम फ्रीक्वेंसी भी समझ सकते हैं कि भाई कितने फ्रीक्वेंसी वहां पर हमने ली गई है। In a pictograph, the categories can be arranged horizontally or vertically. Horizontally या vertically कैसे भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं पिक्चर्स को। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको स्केल जरूर बताना होगा कि एक जो स्माइली है एक स्टूडेंट के लिए है, 5 के लिए है या फिर 10 के लिए, ये आपको जरूरी बताना होगा। It can be more challenging to prepare a pictograph when the amount of data is large, when the frequencies are not exact multiple of the scale और की। अब अगर डाटा बहुत बड़ा है और फ्रीक्वेंसी मतलब कहीं पे 32 है, कहीं पे 49 है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम टेबल पे नहीं आती है तो उसको पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक भी है। नेक्स्ट हम करते हैं फिगर इट आउट के कुछ सवाल हैं यहाँ पर, पेज नंबर 83 पे। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर्स ऑफ बुक्स बोरोड इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से कितने बच्चों ने किस दिन कितनी बुक्स ली हैं वो इसने पिक्टोग्राफ के उसमें शो किया है। मंडे को कितनी ली है, एक बुक है वो एक के क्वांटिटी के इक्वल टू है। 1 2 3 4 5 लिए हैं यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर 4 है, ये आपकी 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगेन 5 है और यहाँ पर कितनी है, 8 है। इजी था क्योंकि हमें ऊपर स्केल भी दे रखा है, ये आपका स्केल बोलते हैं उसको भाई। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ
बुक्स बोरोड, तो कौन से दिन सबसे कम हुई है? 0 हुई है। कब हुई है? थर्सडे को 0 बुक्स हुई है भाई। एंड व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक? पूरे हफ्ते में कितनी किताबें गई हैं? आप इसका टोटल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो कितनी गई है? 10, 18, 22 और 25। कितनी बुक्स गई हैं आपकी? 25 बुक्स गई हैं पूरे हफ्ते में। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड? किस दिन सबसे मैक्सिमम? 8 है। किस दिन है? सैटरडे को। अब वो कह रहे हैं नीचे कि भाई यू जस्ट टेल व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन। रीजन क्या था कि सैटरडे को सबसे ज्यादा? भाई क्या होता है, देखो सैटरडे के बाद संडे आता है, बच्चों की छुट्टी होती है, ठीक है, वो बुक्स ले जाते हैं कि भाई संडे की छुट्टी है तो उस दिन पढ़ाई कर लेंगे, इसलिए यहां पर ये पॉसिबल रीजन हो सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर। मगन भाई कौन है? काइट्स बेचते हैं जामनगर में। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाय विलेजेस कम टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम। द नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड टू दिस 6 शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। अब उन्होंने बताया है कि किस किसने उनके शॉप से कितने कितने काइट्स खरीदे। तो चमन 250, रानी 300, रुखसाना 100, जसमीत 450, जेठालाल, अरे जेठालाल यहाँ पर भी आ गया उल्टा चश्मे का, 250, और पूनम बैन ने 700 काइट्स खरीदे हैं। क्वेश्चंस करते हैं। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल्स। अब वो कह रहा है कि पिक्टोग्राफ बनाओ काइट से और रिप्रेजेंट करो 100 काइट्स को। एक काइट इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्केल लिख लेंगे तो भाई काइट में ऐसे बना लेता हूँ, इक्वल्स टू 100 काइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे भाई? यहाँ पे बना देंगे हम 1, 2, और ये जो है हमें जो है यहाँ पर ये हाफ बनाना होगा। तो ये हमारे कितने हो गए? 250। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1, 2 एंड 3, ये 300 हो गए। 100 ही है तो एक ही बनेगा। 450 के लिए कितने? 4 तो हम फुल बना लेंगे और ये एक हमने हाफ बना लिया, तो हमारे 450 हो जाते हैं। 250 के लिए भाई 1, 2 तो हमने फुल बना लिया और एक हाफ बना लिया, 250 हो गए। 700 के लिए हमें फुल काइट्स कितने चाहिए? 7 काइट्स फुल चाहिए हमें भाई। अरे 6 एंड ये 7, तो 7 काइट्स हमारे पूरे बनाएंगे लेंगे, तो हमारा पिक्टोग्राफ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज। कितने सिंबल्स करते हैं कि रानी ने परचेज किए? तो 3 हमने ऊपर ड्रॉ किया है, तो 3। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स? किसने भाई सबसे ज्यादा खरीदे हैं? पूनम बैन ने। पूनम बैन ने सबसे ज्यादा खरीदे हैं, तो यहाँ पर हम डाल देंगे नाम पूनम बैन परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स। आप पूरा लिखिएगा पूनम बैन परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स। अब वो कहता है हु परचेज मोर काइट्स, जसमीत या चमन? जसमीत या चमन में से किसने ज्यादा काइट्स खरीदे हैं? भाई यहाँ पे कितने हैं? 250 और यहाँ पे जसमीत 450, तो जसमीत ने ज्यादा काइट्स खरीदे हैं, तो सिंपल है जसमीत परचेज मोर काइट्स देन चमन। वेरी गुड, इजी था यहां तक। नेक्स्ट लास्ट सवाल है इसका। रुखसाना सेज पूनम बैन परचेज मोर डबल दी काइट्स ऑफ दैट रानी परचेज, इज दिस करेक्ट? अब रानी ने कितने काइट्स खरीदे हैं? पूनम बैन ने उससे डबल से ज्यादा खरीदे हैं। तो रानी ने खरीदे हैं 300, ओके, और उसने कितने खरीदे हैं? 700। वेरी गुड, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। अरे भाई यस, शी इज करेक्ट एज, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लिखिएगा, नंबर ऑफ काइट्स परचेज्ड बाय रानी इक्वल्स टू 300 एंड नंबर ऑफ काइट्स परचेज्ड बाय पूनम बैन इज इक्वल्स टू 700। ठीक है ना? देखो डबल से ज्यादा है, डबल कितना होता है? 600, और ये डबल से भी ज्यादा है। तो ये आपके कुछ सवाल थे पिक्टोग्राफ्स के ऊपर, फिगर इट आउट के पेज नंबर 85 तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है बार ग्राफ्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं। अभी तक किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री हमें डीएम करने के लिए। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको, उस पर आप आ सकते हैं। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। अभी के लिए बाय, टेक केयर।